परवाह देश की में अब बात ट्रंप की उस हड़प नीति की करेंगे जिसकी वजह से यूक्रेन दहन का आखिरी अध्याय शुरू हो गया है, जहां बीती रात रूस के घातक और स्निक मिसाइल ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा का पूरा यूक्रेन दहल गया। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो देशों में भी खलबली मच गई। हालात ये हो गए कि नेटो फोर्स ने वॉर ड्रिल तक शुरू कर दी और इन सब के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। दरअसल वेनेजुएला पर एक्शन और ग्रीनलैंड पर आक्रामक ट्रंप ने पुतिन को विस्तारवाद का मौका दे दिया है। यही वजह है कि पोलैंड की सीमा से महज 89 किलोमीटर पहले पश्चिमी यूक्रेन के लवीव में रूस ने ऑर्शनिक मिसाइल से कड़ा प्रहार किया। साथ ही ये संदेश दिया कि अब यूक्रेन पर रूस का कब्जा होकर रहेगा। लवीव पर घातक ऑर्शनिक से हमला कर पुतिन ने जो जंगी ट्रेलर रिलीज किया है उससे यूक्रेन के साथ साथ संपूर्ण यूरोप में भय का माहौल है। रूस के आक्रामक तेवर से नेटो देशों में हड़कंप मच गया है क्योंकि अमेरिका भी अब रूस को नहीं रोक सकता, क्योंकि अमेरिका खुद विस्तार के लिए लैटिन अमेरिका में कदम बढ़ा चुका है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ट्रंप की विस्तारवाद नीति का दंड ज़ेलेंस्की को भुगतना पड़ेगा। हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जब सब कुछ जानिए। युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कयामत की घड़ी की टिक टिक तेज हो गई है। दुनिया में इस बात की चर्चा तेज होने लगी है कि क्या साल 2026 विनाश का साल साबित होगा। और इसकी वजह है ट्रंप की हड़प नीति। वेनेजुएला पर हमला और ग्रीनलैंड पर ट्रंप की आक्रामकता ने दुनिया का पूरा ग्लोबल ऑर्डर हिलाकर रख दिया है। हालात ये हैं कि संपूर्ण यूरोप में जंगी सायरन बज रहा है। कभी भी जंग का नया फ्रंट खुल सकता है। ट्रंप का जंगी प्लान सिर्फ वेनेजुएला, ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रंप के टारगेट पर क्यूबा भी है, कोलंबिया भी है, मेक्सिको भी है और ईरान भी है। लेकिन ट्रंप की इस हड़प नीति ने अब यूक्रेन दहन की मुनादी कर दी, क्योंकि ट्रंप ने अपनी इस नीति से पुतिन को यूक्रेन के दहन की खुली छूट दे दी है, जिसका ट्रेलर पुतिन ने लवीव पर ऑर्शनिक मिसाइल हमला कर रिलीज कर दिया है। तस्वीरें लवीव की हैं, जहां पुतिन की सेना ने ऑर्शनिक मिसाइलों की वर्षा कर पूरे यूक्रेन को दहला दिया। देखिए कैसे एक के बाद एक 6 ऑर्शनिक मिसाइलों से लवीव की धरती कांप उठी। यूक्रेन में तबाही मचाकर पुतिन ने संकेत दे दिया है, वो रुकने वाले नहीं हैं। दरअसल 8-9 जनवरी की दरमियानी रात रूस ने यूक्रेन के लवीव पर ऑर्शनिक मिसाइल से हमला किया। सिर्फ 6 मिनट में 6 मिसाइल दाग दिए, जिसमें 6 सरकारी इमारतें ध्वस्त हो गईं।
पूरे लवीव में वॉर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। हालात ये हो गए कि लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में जा छिपे। ओरेशनी के टारगेट पर लवीव के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थे। साथ ही यूक्रेन के बड़े अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज को भी रूस ने निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि अंडरग्राउंड स्टोरेज में 17 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस थी। इससे पहले 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन के नीप्रो पर जो ओरेशनिक मिसाइल से हमले हुए थे, वो ओरेशनिक की बैटल ग्राउंड में क्षमता का पहला टेस्ट था। लेकिन इस बार फुल स्केल अटैक करके पुतिन ने सीधा नेटो को चैलेंज कर दिया है। साफ कर दिया है कि अब रूस के रास्ते में जो आएगा उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप की नीति का दंड ज़ेलेंस्की को भुगतना पड़ेगा? क्या ट्रंप की हड़प नीति यूक्रेन विनाश का कारण बनेगी? पुतिन के तेवर से साफ है कि अब ट्रंप भी पुतिन को नहीं रोक पाएंगे। और इसके पीछे की वजह है ट्रंप का लैटिन अमेरिका में युद्ध का विस्तार, जहां अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके रूस को मौका दे दिया है। अब पुतिन को रोकने के लिए ट्रंप नैतिक आधार खो चुके हैं। एक तरफ ट्रंप लैटिन अमेरिका में प्लान डोनेरो आगे बढ़ाने को तैयार हैं, जिसकी शुरुआत वेनेजुएला से हुई है। वहीं पुतिन भी इसी पैटर्न को यूरोप तक बढ़ाने का मन बना चुके हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका ने पहले बेच दिया था डेनमार्क को, अब कहता मुझे वापस चाहिए। वो हड़प कर सकता है या नेगोशिएशन कर सकता है। नया समुद्री रूट होगा, वो अब आर्कटिक से, भारत की इंडियन ओशन से जो जाते हैं, भारत महासागर से जहाज जाते हैं, वो जापान और रशिया और चाइना से वो आर्कटिक रूट से जाएंगे। रूस ने ऑरिक्स मिसाइल चलाया है। वो पोलैंड के पास एक देश, छोटा जगह है उन्होंने अटैक किया है। रूस यूक्रेन जंग में पश्चिमी देश पुतिन का सबसे बड़ा रोड़ा रहे, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन पर जीत हासिल करने में अब तक सफल नहीं हो पाया है। लेकिन अब लवीव पर ओरेशनिक मिसाइल दागकर पुतिन ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया, रूस की शर्तें नहीं मानी, तो रूस सैन्य शक्ति से अपना हित साध कर रहेगा। खास बात यह है कि ये हमले एकदम पोलैंड के पास किए गए। जहां हमले हुए वो जगह पोलैंड बॉर्डर से 89 किलोमीटर दूर है। इसी जगह पर नेटो से मिले हथियार भी रखे जाते हैं। अब सवाल है कि आखिर ओरेशनिक मिसाइल से लवीव को ही निशाना क्यों बनाया गया? आखिर पश्चिमी यूक्रेन के लवीव पर हमले से पुतिन क्या संदेश देना चाहते हैं? ओरेशनिक से लवीव पर हमला पूरे यूरोप के लिए चेतावनी है, क्योंकि पोलैंड सीमा से सिर्फ 89 किलोमीटर दूर रूस ने हमला किया है। रूस का संकेत साफ है कि आज लवीव है तो कल पोलैंड भी हो सकता है। लवीव वो इलाका है जहां से यूक्रेन में यूरोपीय हथियारों की सप्लाई होती है, और लवीव पर हमला कर पुतिन यूक्रेन की हथियार सप्लाई चेन तोड़ना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन बिना हथियारों के रूस के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो जाए। ये ऑरेंज मिसाइल ऐसी जगह लगा है कि पोलैंड के पास, आपको समझना चाहिए, पोलैंड का जो बॉर्डर है, दिखाया उन्होंने यूक्रेन को कि मैं पोलैंड के पास तक जाके मार सकता हूँ। तो अब ये जो लड़ाई है रशिया और यूक्रेन की, काफ़ी एडवांस स्टेज पे हो गई है। मेरा ख्याल है पुतिन साहब को ओडिशा जो ब्लैक सी में है, ब्लैक सी में कंट्रोल होना चाहिए रशिया का, नहीं तो नेटो उनको कुछ तकलीफ दे सकता है।
दरअसल रूस ने ये हमला ठीक उस वक्त किया है जब यूरोपीय देशों ने यूक्रेन में यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती का फैसला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमले के लिए ज़ेलेंस्की ट्रंप की होने वाली बैठक से पहले की टाइमिंग चुनी गई है। जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी सख्त संदेश है कि अगर रूस के खिलाफ पश्चिमी साजिश नहीं रुकी तो अगली बार रूस की मिसाइल यूरोपीय देशों पर हमले से पहले नहीं रुकेगी। पुतिन अभी पोलैंड के पास क्यों ऑरेंज मिसाइल चलाई है, ये मेरे ख्याल एक इशारा है नेटो का कि अब पुतिन कह रहे हैं कि मेरा जो प्लान है सीज फायर या प्लान करने चाहते हैं उसको कुछ जल्दी से देखिए, मेरी नज़र से, आपकी नज़र से नहीं, जल्दी से देखिए। ऑरेंज मिसाइल पोलैंड की बॉर्डर यूक्रेन पे वो ज़बरदस्त मिसाइल उन्होंने चला दी है। रूस ने ऑरेस्निक मिसाइल कापोस्तिन यार मिसाइल साइट से दागी। यहां से पहले भी नीप्रो पर ऑरेस्निक से हमला किया जा चुका है, जबकि अब रूस ने बेलारूस को ऑरेस्निक का कमांड सेंटर बनाया है। वहां लॉन्चिंग पैड पर ऑरेस्निक तैनात है, जहां से किसी भी यूरोपीय देश पर हमला किया जा सकता है, यानी मिनटों में तबाही मचाई जा सकती है। यही वजह है कि अब संपूर्ण यूरोप में खौफ का आलम है। नेटो सेना अलर्ट मोड पर आ गई है। रूस ने जिस ऑर्शनिक मिसाइल से यूक्रेन में तबाही मचाई, दरअसल वो न्यूक्लियर कैपेबल है। कहा जाता है कि ये जहां गिरती है वहां सूरज के तापमान जितनी गर्मी पैदा करती है और सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। आखिर क्यों यूरोप से लेकर पेंटागन में ऑर्शनिक का खौफ है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के लवीव पर रूस के ऑरेस्निक मिसाइलों की वर्षा से पूरे यूक्रेन में दहशत मच गई। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो देश भी अलर्ट मोड में आ गए हैं, क्योंकि ये वो मिसाइल है जो न्यूक्लियर कैपेबल है, जिसके फटने से सूरज के तापमान जितनी गर्मी पैदा होती है और चंद सेकंड में पूरा का पूरा इलाका राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। रशिया में एनपीओ मैश एक कंपनी थी जो सुपरसोनिक मिसाइल चलाती थी, तो उस कंपनी की जो टेक्नोलॉजी थी सुपरसोनिक मीनिंग साउंड के स्पीड से, रफ्तार से ज़्यादा। तो ये ऑरेंज मिसाइल जो है एक ऐसा मिसाइल है जिसमें आप परमाणु हथियार भी लगा सकते हैं। 5000 किलोमीटर तक ये मिसाइल जा सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल है और इसका इस्तेमाल 2024 के बाद पुतिन साहब ने पहला किया है। ऑरेस्निक की स्पीड मैक 10 है, यानी लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हवा में अपनी दिशा बदल सकता है और साथ ही दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता, यानी ये अचूक और अजेय है। ऑरेस्निक मिसाइल पुतिन का वो ब्रह्मास्त्र है जिससे दुश्मन खौफ खाते हैं, क्योंकि ये MIRV तकनीक से लैस है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर MIRV तकनीक है क्या, तो इसे इस एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, यानी एक मिसाइल में कई वॉरहेड और हर वॉरहेड का अलग अलग लक्ष्य। इस तकनीक की मदद से मिसाइल पहले अंतरिक्ष में जाती है, फिर MIRV प्लेटफॉर्म मिसाइल से अलग हो जाता है। हर वॉरहेड अलग अलग दिशा में जाता है। कई वॉरहेड से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर ये बेहद तेज गति से टारगेट पर हमला करता है। इस जमाने में एक मिसाइल चलता है, लेकिन एक मिसाइल जब ऊपर जाता है और टारगेट पर होता है तो उसको तोड़ के बहुत मिसाइल छोटे छोटे हो जाते हैं। वो टारगेट पे जाके लगते हैं, टारगेट पे जाते हैं। MIRV इंडिपेंडेंटली डिविजिबल वेपन टारगेट। एक मिसाइल है लेकिन हथियार के ऐसा हथियार है कि अटैक करता है जब अपने टारगेट को, वो 10, 12, 15, 20 मिसाइल हो सकते हैं।
MIRV उसको कहते हैं। इसके अलावा यूक्रेन में दूसरी जगहों पर भी मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की गई। लवीव में ऑरिश्निक मिसाइल से हमले हुए तो नीप्रो में इस्कंदर मिसाइल दागी गई। नीप्रो पर हमले से ब्लैकआउट हो गया, वहां वॉर इमरजेंसी लागू कर दी गई। नीप्रो में शाहिद ड्रोन से भी हमले हुए। इसके अलावा क्रीवी री में कैलिबर मिसाइल से हमले किए गए। ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया गया, जिससे आधे क्रीवी री की बिजली सप्लाई बाधित हो गई। इसके अलावा सूमी में भी इसी तरह के हमले हुए। पुतिन के हमलों से साफ है कि अब रूस यूक्रेन को सरेंडर कराकर ही दम लेगा और इससे बड़ा अवसर पुतिन को मिल नहीं सकता, क्योंकि आज की तारीख में ट्रंप वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड कब्जे में लगे हैं। साथ ही ईरान से भी जंग जैसे हालात बन रहे हैं। ऐसे में पुतिन को रोकना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर पुतिन नहीं रोके और जंग का विस्तार यूरोप तक हो गया तो फिर दुनिया में विनाश का वो चैप्टर खुल जाएगा जिसकी जद में कई छोटे देशों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के मानचित्र से मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।